दोस्तों, अगर आप माइक्रोस्कोप से चीजों को देखने के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। माइक्रोस्कोप से हम इंसानों की जीभ कैसी दिखती है और छोटी सी दिखने वाली चींटियां माइक्रोस्कोप में कितनी भयानक दिखती है। और क्या आपको पता है इंसानों के स्पर्म माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई देते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही बहुत सारी गजब की चीजों को माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंजेक्शन निडल। दोस्तों, हम सभी ने इंजेक्शन कभी ना कभी तो लगाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंजेक्शन को लगाते वक्त निडल हमारे शरीर में कैसे जाती है? यह नजारा माइक्रोस्कोप से देखा है और निडल निकालने के बाद यह कैसा दिखता है? आइए देखते हैं। जब निडल हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो माइक्रोस्कोप से आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह यह निडल हमारी स्किन को चीरते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और किसी निडल को बॉडी के अंदर से निकालने के बाद माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह बॉडी दिखाई देती है। और इंजेक्शन को बॉडी के जिस भी हिस्से में लगाया जाता है, वह हिस्सा इंजेक्शन लगाने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से अमेजिंग दिखता है। नंबर 2, अगर स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? दोस्तों, स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्पर्म इधर उधर मूव करते दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्मल आंखों से आपको थिक व्हाइट लिक्विड की तरह दिखता है। स्वस्थ व्यक्ति के 1 ml स्पर्म में लगभग 40 मिलियन स्पर्म होते हैं। दोस्तों, ये स्पर्म नया बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं, या इसे यूं समझ सकते हैं कि इन सभी को महिलाओं के अंडे में मिला दिया जाए तो 1 ml स्पर्म से 40 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते हैं। है ना? काफी इंटरेस्टिंग। नंबर 3, बॉल पेन। दोस्तों, आप सबने पेन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पेन लिखने का काम कैसे करता है, यानी पेन वर्क कैसे करता है? अगर नहीं तो अभी जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप पेन के निचले हिस्से को, जिसे बॉल कहते हैं, उसे माइक्रोस्कोप से झूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप माइक्रोस्कोप से देख पा रहे होंगे कि पेन के नीचे छोटी सी बॉल लगी होती है और पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है। लेकिन इसका घूमना हमारी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता, और जब भी हम पेन से लिखते हैं तो इसी बॉल के घूमने की वजह से पेन का इस शेप में बाहर आता है और हम लिख पाते हैं। नंबर 4, फिंगरप्रिंट। दोस्तों, दुनिया भर में हर एक व्यक्ति के डीएनए अलग अलग होते हैं। ठीक वैसे दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए फिंगरप्रिंट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब फिंगर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम किया जाता है तो फिंगर पर बने लाइंस के साथ साथ उस लाइन से निकल रहे पसीने भी हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये भारी लाइन अलग अलग शेप साइज दिखा रहे हैं, और ये लाइंस हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, और यही वजह है कि हम सभी के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। नंबर 5, मानव जीभ। दोस्तों, जीभ हमारे शरीर का कोमल और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर ना तो कोई इंसान बोल पाएगा, ना ही स्वाद ले पाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से इंसान की जीभ को देखें तो वह कैसे दिखेगी? अगर नहीं तो अभी देख लीजिए। दरअसल माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको अपने जीभ में कांटे की तरह बहुत सारी लाल लाल आकृति दिखाई देगी। माइक्रोस्कोप से ये नुकीली कांटे बड़े ही आसानी से दिखते हैं। हालांकि ये नुकीले और लाल आकृति वाले कांटे जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाएं होती है। दोस्तों, ये कांटे इंसान की जुबान पर तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जानवरों की जीभ पर ये कांटे बहुत बड़े बड़े होते हैं। नंबर 6, चींटी का चेहरा। दोस्तों, जमीन पर रेंगने वाली छोटी सी चींटी को भले आप आते जाते गलती से दबा देते हो, लेकिन अगर आप चींटी के फेस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद डर जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर चींटी का छोटा सा मुंह बहुत ही विशाल और डरावना नजर आता है, जिसमें गोल गोल आंखें और उसके ऊपर मौजूद एंटेना भी साफ साफ दिखाई देता है, जो बेहद डरावना प्रतीत होता है। नंबर 7, कैंसर सेल्स। दोस्तों, आज के समय में कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का रूप ले चुका है। जहां पहले कैंसर कम लोगों में पाया जाता था, अब कैंसर पेशेंट की तादाद काफी बढ़ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर सेल्स माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई देते हैं? अगर नहीं तो इस तस्वीर को ध्यान से देख ले। माइक्रोस्कोप से कैंसर सेल को देखने पर वह किसी रेशेदार और चिपचिपे पदार्थ की तरह दिखाई देते हैं, जो शरीर में फैलकर उसे कैंसर पीड़ित कर देते हैं। नंबर 8, दही। दोस्तों, क्या आपने दही को भी कभी माइक्रोस्कोप में देखा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दही में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं,
तो आइए दही को माइक्रोस्कोप से देखते हैं और जानते हैं कि यह बैक्टीरिया दिखता कैसा है। दोस्तों, जब दही को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दही में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं तो हम दही को खाते क्यों हैं? तो हम आपको बता दें कि दही में मौजूद बैक्टीरिया हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए हमें दही का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आज लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।